हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास जीके जीएस की पार्ट 2 है। फर्स्ट इसका मैंने एक दिन पहले अपलोड किया है, उसे जाके आप देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट 2 भी पार्ट 1 की तरह आने वाले एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो वीडियो हो, चाहे ईपीएफ हो, बीपीएससी शिक्षक भर्ती हो, और या अदर एग्ज़ाम जो आने वाले उनके लिए। जीके जीएस है तो कॉमनली सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा ही वो। तो चैनल को पे नहीं हुए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, वॉच करिए ज़्यादा से ज़्यादा। जब तक पेपर नहीं होते हैं प्लीज़ वॉच करते रहिए रिपीट करके, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो चलिए आज हम जीके जीएस का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। चलिए आज की क्लास का एक पहला क्वेश्चन लेते हैं। पृथ्वी का घनत्व कितना है? तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जैसा कि आप देख सकते हैं। स्थलमंडल की सबसे ऊंचाई कौन सी है? तो ये माउंट एवरेस्ट काउंट की जाएगी। ज़मीन से सबसे ऊंचा नेपाल में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 8850 मीटर, 8850 मीटर। स्थलमंडल की सबसे गहराई कौन सी है? तो प्रशांत महासागर में जो मेरियाना गर्त है यही सबसे गहरा माना जाएगा, जो कि है 11,022 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो स्ट्राम्बोली और एटना ज्वालामुखी है जो सक्रिय ज्वालामुखी में आते हैं, वो इटली में है। और कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। और और देखिए मोनोलोवा जो कि यूएस में, यूनाइटेड नेशन में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे माना जाता है? तो इस्तांबुली ज्वालामुखी को माना जाता है, जो कि इटली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो इक्वाडोर साउथ अफ्रीका में है, जैसे कोटोपैक्सी जो ज्वालामुखी है वही सबसे ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये बैरन द्वीप है, अंडमान निकोबार में है। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सिस्मोलॉजी कहलाता है भूकंप का अध्ययन। विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो ये अवशिष्ट पर्वत इसे भी कहते हैं, जो कि अरावली पर्वत है। सबसे पुराना प्राचीन पर्वत माना जाता है इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृतक घाटी कहाँ पे स्थित है या पाई जाती है? तो ये देख सकते हैं कि यूएसए की एक जगह है कैलिफोर्निया, वहाँ मृतक घाटी है। मृतक घाटी कुछ और नहीं, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है कि लोग सर्वाइव नहीं कर पाते और ये मर जाते हैं। कम से कम 70 से 80 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे आपको मिलेगा ही नॉर्मल। पंचशील घाटी कहाँ पे है? तो ये अफगानिस्तान में है। सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? कैलिफोर्निया की है ये। सहारा मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? तो ये उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है, सॉरी स्थित है ये सहारा मरुस्थल। और कालाहारी मरुस्थल ये बोत्सवाना अफ्रीका, ये भी स्थित है। मैंने इसके मैप के थ्रू अफ्रीका की बता रखा है, आप प्रीवियस क्लासेस में जाके देख सकते हैं। अराकान योमा पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये म्यांमार में स्थित है। सतपुड़ा की पहाड़ी कहाँ पे स्थित है और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुड़ा की पहाड़ी बेसिकली एमपी में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। मैंने सिर्फ इसमें बहुत ही मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कि रिपीट हुए हैं या आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टि से कुछ नए इंक्लूड किए हैं, तो सब देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? तो सह्याद्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो ये अनाई मुड्डी है। नंदा देवी चोटी कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। कुछ पर्वत दर्रे के बारे में जान लेते हैं, आइए। कराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये लद्दाख में स्थित है। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में है। जोजिला और बुर्जिल दर्रा कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में है। शिपकिला दर्रा कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में है, ये ध्यान रखिएगा। माना दर्रा, नीति और लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? ये तीनों तो ये उत्तराखंड में स्थित है। बोमदिला दर्रा हमारा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो जहाँ पे निवास करते हैं वैसे तो 36 ही हैं, और भी हैं, बट जो इसमें जन रहते हैं उनकी बात मैंने यहाँ पे लिखी है 36। कुल द्वीप कितने हैं? तो ये 572 हैं। और अंडमान निकोबार के बीच में कौन सा चैनल आता है? तो ये 10 डिग्री चैनल है। उसी तरह मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है। कभी ये भूल जाए तो इसको याद रखिएगा, MM8, मिनिकॉय और मालदीव। और 9 बीच है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच 9 डिग्री चैनल है। अंडमान निकोबार कुल द्वीप 572।
चलिए, जैविक मरुस्थल किसे कहा जाता है? जैविक मरुस्थल हमारा दामोदर नदी को कहा जाता है, जो कि झारखंड में निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर प्लीज़ नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। चलिए कुछ अनुसूचियों के बारे में देख लेते हैं। पहली अनुसूची किससे रिलेटेड है हमारी, जो कि राज्यों का संघ और उसकी सीमाओं से रिलेटेड है, तो 1 से 4 में आता है वो, 1 से 4 में है। दूसरी अनुसूची के बारे में देख लेते हैं। राज्यसभा सभापति, सर्वोच्च न्यायालय, भारत के महालेखा परीक्षक जितने भी हैं ये उच्च पद, उनके वेतन और भत्ते का प्रावधान है, जो कि देख सकते हैं 75 6 क्लॉज है, 148 3 क्लॉज है, जो जिसके अकॉर्डिंग इनकी आर्टिकल है उन सब का दे रखा है ये 186 21। तीसरे में इनके शपथ आ जाते हैं, जो कि राज्य मंत्री, संविधान सदस्य, चुनाव प्रत्याशी, ये सब हैं। चौथे में देख सकते हैं, चौथे में राज्यों और राज्यों के संघ के लिए राज्यसभा में आवंटन है, सीट आवंटन। पाँचवें में देख लिया अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण से जुड़े प्रावधान है, जो कि अनुच्छेद 244(1) में आते हैं। छठी में देख लीजिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजाति के प्रशासन से संबंधित उपबंध है, जो कि 244(2) से 275 फर्स्ट तक आते हैं। सातवीं अनुसूची हमारी संघ, राज्य और समवर्ती सूची से रिलेटेड है, जो कि 246 के अंतर्गत है। आठवीं सूची हमारी भाषाएं के रिलेटेड है। एक याद रखिएगा, जब भाषाएं सूची बनी थी उस समय 14 भाषाएं थीं, जो कि अब बढ़ के 22 भाषाएं हो गई हैं। नवीं अनुसूची में बेसिकली हमारा जो भूमि सुधार है और वो रखा गया है, जो कि अनुच्छेद 31 का है। 10वीं हमारी दल बदल कानून है, उसके वो रखा गया है इसमें। 11वीं हमारी पंचायती की शक्तियाँ, उत्तरदायित्व हैं, अनुच्छेद 243 के छाव में। और 12वीं अनुसूची हमारी नगर पालिका की शक्ति एवं उत्तरदायी निर्धारित किए गए हैं, जो कि 43 में है। इसमें अगर कभी आप बोलो तो एक बात याद रखिएगा कि पहले वेतन इसमें है, बाद में शपथ है। अनुसूची में जो दिया गया है, पहले राज्य बन जाएगा, उसके बाद हम वेतन की बात करेंगे, उसके बाद हम उनके शपथ की बात करेंगे, और फिर हम उनका सीट बंटवारा करेंगे। तो 1 से 3 4 में आ जाते हैं। पहले राज्य बनेगा, सीमा बनेगी, उसके बाद उसका पैसा डिसाइड होगा, किसको किसको कितनी सैलरी दी जाएगी, उसके बाद उनके विभाग डिवाइड किए जाएंगे और उस क्षेत्र शपथ दिया जाएगा, उसके बाद उनका विभाग बांट दिया जाएगा। तो ये 4 तक, कहीं भूले तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है, जो कि एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये देखिए 39 का और खा दोनों, कि इस पुरुष और स्त्री समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। मतलब इसमें पुरुष और आदमी दोनों को समान अधिकार देने की बात कही गई है। और उसके बाद 40 देखिए, ग्राम पंचायतों का गठन 40 में कहा गया है। उसके बाद कुछ और भी हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, जैसे कि 44 देखिए, 44 समान सिविल कोर्ट के लिए, जो कि इस समय सिर्फ गोवा में है। उसके बाद देख लीजिए 45 तो पता ही होगा, 6 वर्ष से कम आयु की निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा 1986 के अंतर्गत। उसके बाद देख लीजिए 47 छोड़िए, 48 51 आई है। 51 देखिए, 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा अभिव्यक्त होता है। उसके बाद 48 के काम में आई है, पर्यावरण का संरक्षण, वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण। उसके बाद 49 में आई है, जो हमारा कर्तव्य है, राष्ट्र महत्व, कलात्मक, ऐतिहासिक स्मारक वस्तुओं का संरक्षण करना, ये है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो कि मैंने लिए। इसमें इंपॉर्टेंट आपको 44 याद रखना है, 40 याद रखना है, 43 याद रखना है। 43 में देख लीजिए कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी की बात की गई है। उसके बाद 51 में आ जाइए, जो कि पूछा जाता है, मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ आपको, जिसमें टिक लगे वो ज़रूर देखिएगा एक बार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव। सबसे पहले प्रस्ताव पेश किया गया, जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था ये, और 13 दिसंबर 1946 में पेश किया गया। उस उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में पारित किया गया। तो ये 22 जनवरी 1947 में है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है और प्रस्तावना अमेरिका से ली गई है। याद रखिएगा, प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है, लेकिन जो इसकी भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना को संशोधित किया गया है, एक बार संशोधित किया गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा।
प्रस्तावना को संविधान का भाग स्वीकार किया। केशवानंद भारती केस, सबसे बड़ी अदालत बेंच बैठी थी इसमें, 1973 का केस है ये। भारतीय संविधान के निर्माण में लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन और 11 अधिवेशन। ये याद रखिएगा, ज़्यादातर सब दिन तक कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन इस कितने दिन लगे थे भारत संविधान के निर्माण में? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन और 11 अधिवेशन इसमें लगे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान द्वारा भारत संविधान को अंगीकृत किया गया तो 26 नवंबर संविधान दिवस हमारा 1949 में अंगीकृत किया गया था। जनगण मन स्वीकार किया गया 24 जनवरी 1950 में जून स्वीकार किया गया था। भारतीय संविधान करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान किसने कहा है? तो ये केसी व्हीलर ने कहा था। ये राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1953 का अधिनियम है, और 1956 से अधिनियम लगा था ये। अध्यक्ष इसके फजल अली आयोग के द्वारा हुआ था। दिल्ली को राजधानी का पूर्ण दर्जा कब दिया गया? तो ये 69वां संशोधन है 1999 द्वारा इसे पूर्ण राजधानी का दर्जा दे दिया गया था। संविधान संशोधन का हमारा किस अनुच्छेद में है? तो 368 है, 368 में है। संविधान का प्रथम संशोधन 1951 में हुआ था, लैंड रिफॉर्म वाला सब पता होगा आपको। भारतीय नागरिक अधिनियम क्या है? तो ये 1955 का अधिनियम है। 6 बार अभी तक चेंज किया जा चुका है नागरिकता अधिनियम, और लास्ट टाइम 2019 का है ये। संविधान में दोनों सदनों की बैठक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में दोनों सदनों की बैठक की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो ये राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता इसकी लोकसभा अध्यक्ष करता है, और ये 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जाती है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति बुलाता है, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, और 108 के अंतर्गत होता है ये। लोकसभा का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का प्रथम चुनाव 1952 में किया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष जीवी मावलकर थे। धन विधेयक 110 आर्टिकल 110 में है। वित्त विधेयक हमारा आर्टिकल 112 में है, और महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं, जो कि 148 के अंतर्गत है। यही इनकी इच्छा पे होती है, प्रेसिडेंट की इच्छा पे, और ये 6 साल इनका कार्यकाल होता है, या आयु 65 वर्ष हो जाए, दोनों में से कोई हो जाए पहले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कौन से अनुच्छेद है? तो 137 है। अगर सर्वोच्च न्यायालय कोई फैसला दे देता है तो हम पुनर्विचार के लिए रिट डालते हैं, कुछ कोर्ट केस करते हैं, तो अनुच्छेद 137 में वो फिर से पुनर्विचार करता है उस पर। उच्च न्यायालय का अनुच्छेद 214 के तहत है, और राज्यपाल की जो सीट है वो 153 तक के तहत आता है अनुच्छेद। विधान परिषद धन विधेयक को रोक सकती है, 14 दिन ज़्यादा रोक सकती है। एक चीज़ याद रखिएगा, धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में पारित होता है, और इसे 14 दिन तक ही रोका जा सकता है, उसके बाद नहीं। उसके बाद देख लीजिए क्या कहते हैं। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में की गई थी, और पहला आम चुनाव 1951 से 52 के बीच हुआ था, याद रखिएगा, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 किस संविधान संशोधन के अंतर्गत की गई? तो 61वां संविधान संशोधन था 1989 का, जिसके अकॉर्डिंग आयु घटा के 21 से 18 कर दी गई थी। लघु संविधान कहा जाता है, तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 को कहा जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम कौन सा है? तो ये 2005 का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगने का अधिकार किसमें है? तो राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है आर्टिकल 143 के अंतर्गत। अप्रेष्यता का अंत अनुच्छेद 17 है। उपाधियों का अंत 18 है। बोलने एवं प्रेस की स्वतंत्रता 19। जितनी भी मौलिक स्वतंत्रता मिली है हमें जीवन जीने का, वो 19 के अंतर्गत ही आती है। अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों की रक्षा के लिए 29 में है। मूल कर्तव्य हमारा 4 के का में है, और 51 के का में आते हैं, याद रखिएगा। और मूल कर्तव्य बाद में जोड़ा गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा, पहले नहीं था ये। चलिए चैनल पर न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और वॉच करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अपनी तैयारी को और भी बूस्ट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो ये 1885 में हुआ था मुंबई में। डफरिन के समय में हुआ था, जब अंग्रेज के थे प्रधानमंत्री, और मुंबई में हुआ था। पहले पुणे में होने वाला था, परंतु वहाँ पे बीमारी फैल गई, इसलिए इसको मुंबई कहा गया। 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। कांग्रेस में फूट कब पड़ी? तो 1907 का सूरत अधिवेशन के टाइम पे पड़ी थी। नरम दल और गरम दल 2 बट गए थे, और इसके अध्यक्ष रासबिहारी घोष। कांग्रेस पुनः एकजुट हुई, जैसे कि नीचे मैंने लिखा हुआ है, 1916 में हुई थी, और इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार जी ने, और ये लखनऊ में हुआ था। इसमें दोनों एक हो गए थे, पुनः साथ में बट गए थे, तो 1916 में वापस जुड़ गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये जॉर्ज यूले थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये बदरुद्दीन तैयबा जी थे। भारत अशांति का जनक किसे कहा जाता है? तो ये बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। कांग्रेस अधिवेशन चलिए देख लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। नाम उन्होंने कब कब की थी इसकी अध्यक्षता? तो 1925 का अधिवेशन में अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, जो कि कानपुर से थी। 1924 में बेलगांव अधिवेशन गांधी जी द्वारा किया गया था, और 1938 में हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। 1939 में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद बने थे इसके अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल द्वारा की गई थी, अमेरिका में, इंडिया के बाहर। देख सकते हैं, कामा को कहा गया था। बंगाल विभाजन रद्द किया गया, लॉर्ड हार्डिंग द्वारा रद्द किया गया था 1911 में, और इसी अधिनियम द्वारा 1912 में दिल्ली राजधानी ट्रांसफ़र कर दी गई थी। गांधी जी को दंगा फकीर किसने कहा था? तो ये विंस्टन चर्चिल जी ने कहा था ये। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। और चंपारण सत्याग्रह इनका पहला सत्याग्रह था 1917 में। रोलेट एक्ट पारित किया गया था, तो 1919 में चेम्सफोर्ड के द्वारा किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था ये, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। और एक सभा को संबोधित एक्चुअली गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे ये सफ़ेद किचलू और एक और थे, तो उसी सभा पे जनरल ने गोलियां चलवा दी थी निहत्थों पे। जलियांवाला कांड के लिए किस कमेटी को गठित किया गया? तो ये हंटर कमेटी गठित की गई थी। असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया गया? तो 11 फरवरी 1922 में, जब चौरी चौरा कांड हो गया, उसके बाद किया गया था। डकैती हुई थी, जो ट्रेन डकैती, ये घटना कब हुई थी चौरी चौरा? तो 5 फरवरी 1922 में यूपी में हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में होती है। देशबंधु किसे कहते हैं? तो चित्तरंजन दास जी को कहा जाता है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये 1928 में आया था। लाल खिदमतगार और लाल कुर्ती दल की स्थापना कब की गई थी? तो ये अब्दुल गफ्फार खान द्वारा की गई थी 1931। ये इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है, और इन्हें पहले जो विदेशी हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया, तो यही हैं। भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे द्वारा की गई थी साउथ इंडिया से। प्रथम गोलमेज सम्मेलन अध्यक्षता रेमन जे मैकडोनल्ड थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो भीमराव अम्बेडकर जी ने भाग लिया था। अगस्त प्रस्ताव कब का है? तो ये 8 अगस्त 1940 का है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो ये मार्च 1942 में आया था। इसकी डेट याद रखिएगा, मार्च, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो ये जयप्रकाश नारायण जी को कहा जाता है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुई थी। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, और इसके कौन कौन थे? चलिए थोड़ा देखते हैं। 24 मार्च 1946 को आया था कैबिनेट मिशन भारत। पैंथिक लॉरेंस थे, ये इसके अध्यक्ष थे। इसके सदस्य 2 और देख लीजिए, स्टैनफोर्ड क्रिप्स और पैंथिक लॉरेंस एलेक्जेंडर, इसके 3 थे, और अध्यक्ष इसमें लॉरेंस थे। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा किसने की थी? तो क्लाइमेट एटली ने की थी। कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो ये JB कृपलानी थे उस समय। चलिए कुछ वो देख लेते हैं अनुच्छेद जो इम्पोर्टेंट है। जो ब्लैक मार्क है वो ज़रूर देखिएगा, वो भी मैं भी वही बताऊंगा आपको। सबसे पहले 18 आ जाइए, उपाधियों का अंत है। उसके बाद 17 अनुच्छेद अपृश्यता का अंत है। उसके बाद 39 अल्पसंख्यक हितों की रक्षा है और उनके अधिकार हैं 30 में। उसके बाद 19 में आ जाइए, संविधान संशोधन 19 में हमारा अभिव्यक्ति की आज़ादी है। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान नहीं है, तो ये परंतु ये 19 के ए में है प्रेस की स्वतंत्रता। उसके विरुद्ध शोषण का विरुद्ध अधिकार ये चाइल्ड के लिए 23 से 24। और उसके बाद शिक्षा अधिकार हमें 21 ए में दिया गया। जीवन जीने का अधिकार 21 में है। उसके बाद और देखिए इम्पोर्टेंट 14 में समता का अधिकार है। और उसके बाद
अवसर की समानता हमारा 16 में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा इसे ध्यान से। चलिए कुछ अब राज्य लोक नृत्य एक बार फिर से देख लेते हैं। केरल हमारा कथकली मोहिनीअट्टम है। नागालैंड का जो नृत्य है, लोक नृत्य, वो लीमछोंग है। पश्चिम बंगाल का जात्रा, ढाली और जाहू है। गोवा का हमारा मदनी और ढकनी पड़ता है। आंध्र प्रदेश हमारा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश आता है ये। और झारखंड का विदेशिया और जाहू है। उड़ीसा ओडिसी नृत्य आप जानते ही हैं, तो धूमरा है। मध्य प्रदेश का पंडवानी और गणगौर नृत्य है। असम का बिहू, उत्तर प्रदेश की नौटंकी फेमस है। गुजरात का गरबा, कर्नाटक का यक्षगान और पंजाब का भांगड़ा गिद्धा, ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का कालबेलिया घूमर, तेहरा ताली और भावई नृत्य इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र का तमाशा और लावणी। तमाशा यूपी का मत समझिएगा, बहुत लोग समझने लगते हैं। और उत्तराखंड का, चलिए उत्तरांचल जो पहले कहा जाता था, कजरी और झोलिया है इसका। जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य देखते हैं, कुंद, डांडी नाच और राउफ है। राउफ फेमस है। हिमाचल प्रदेश का छपेली दांगी और थाली है, याद रखिएगा। चलिए लास्ट देखते हैं नोट्स का। दाब दाब बढ़ने पर क्या होता है? तो दाब बढ़ने पे बेसिकली बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। कभी आप देखिए, जो 2 आइस क्यूब भी निकालिएगा और उसको पास रख के उस पे फ़ोर्स लगाइए, थोड़ा दबाइए उसे, तो उसका गलनांक घटेगा, वो आपस में चिपक जाएंगे। तो ये आप एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिससे चीज़ें जल्दी उबल जाती हैं। अब क्योंकि प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, इससे क्वथनांक बढ़ जाता है। ये बढ़ जाएगा तो फिर खाना बहुत जल्दी उबल जाता है, इसलिए होता है ये। पानी में भरे बर्तन में डुबोई गई क्षण हमें प्रतीत होती है, तो ये अपवर्तन के कारण होता है, प्रकाश का अपवर्तन। एक चीज़ याद रखिएगा, जो भी हमें धोखा होगा, नज़र का जो भी चीज़ हमें धोखा होगा, वो सारी चीज़ें अपवर्तन के कारण होती हैं, याद रखिएगा। ये एक ट्रिक है। जैसे आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं बट नहीं है, हमें देखते हैं पानी बट नहीं है, तो पूर्ण अपवर्तन के कारण ही है। जी का मान अधिक होता है विषुवत रेखा पे होता है। जी का मान अधिक होता है जी का मान जो सबसे कम होता है वो विषुवत रेखा पे होता है, और जी का मान जो सबसे अधिक होता है वो ध्रुव पे होता है, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा लगता है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कम होता है इसलिए। उत्प्लवन उत्प्लवन बल का सिद्धांत किसने दिया? तो आर्किमिडीज़ ने दिया था ये। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान क्या होता है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, ये याद रखिएगा। ये इम्पोर्टेंट है कि किलोमीटर पर सेकंड है, यहाँ पे किलोमीटर पर सेकंड है, ये किलोमीटर पर मीटर मत लिख दीजिएगा। तो ये पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है। ये डायनेमो परिवर्तित करता है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। कैंसर के इलाज के लिए कोबाल्ट 60 यूज़ किया जाता है। ग्लूकोमा और ट्रैकोमा बीमारी है, तो आँखों की बीमारी है बेसिकली। डिप्थीरिया रोग से ग्रसित अंग कौन सा है? तो ये गला है। एथलीट फुट रोग फंगस से होता है। सार्स एक विषाणुजनक रोग है। डॉपलर प्रभाव हमारा ध्वनि से रिलेटेड है। पीएच मान जो दिया था वो सोरेंस ने दिया था। पीतल मिश्र धातु है, तो ये तांबा एवं जस्ता की मिश्र धातु है। दावा सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो Na2CO3 है, याद रखिएगा। बेकिंग सोडा, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो NaSCO3 है। गैसोहॉल मिश्रण है, तो ये पेट्रोल एथेनॉल का मिश्रण है, याद रखिएगा। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एटमोलॉजी कहलाता है। और पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। मछली के पेट में कौन सा भरपूर मात्रा में विटामिन रहता है? तो विटामिन डी रहता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? तो ये CaSO4 डॉट हाफ H2 है। और जिप्सम क्या है? तो CaSO4 डॉट 2H2O है। इसको गर्म करने पे हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। प्राकृतिक रबड़ कौन सा है? तो ये हमारा आइसोप्रीन है। और देखिए, धावन सोडा का रासायनिक नाम कौन सा है? तो ये Na2CO3 है। हरा प्रोटोजोआ किसे कहते हैं? तो यूग्लिना है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी कब एक मान हो जाता है इनका? तो ये -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। और उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरे के खोजकर्ता कौन थे? तो ये रॉटजन थे। शक्ति का मात्रक वॉट होता है, और सेकंड होता है जूल पर सेकंड। पानी का बुलबुला चमकता है, तो ये पूर्व आंतरिक परिवर्तन के कारण है। शुष्क सेल का कैथोड बना होता है, तो जस्ता का होता है ये। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है।
क्षार का स्वाद कड़वा होता है। भू प्रॉपर्टी पे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने लगता है तो ऑक्सीजन है। तड़िक चालक बना होता है तो तांबे का बना होता है। लैक्रिमल ग्रंथियाँ स्रावित करती है तो आंसू करती हैं। एटीपी का मुख्य घटक क्या है? तो ये फ्रैक्टोज है। जीव जगत का सबसे बड़ा स्वयं कौन सा है? तो ये आर्थ्रोपोडा है। तो ये हम आज के हमारी पार्ट 2 था जीके का, जीके जीएस का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इसे रिपीट करिएगा, बार-बार देखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।